अच्छा, एस डिविजन का मतलब नहीं, कहा एस डिविजन क्या होता है? एस डिविजन का मतलब होता है कि जो पैटर्न होता है, अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड फ्लोरल बड, अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स जो होती है फ्लोरल बड के ऊपर, किस एतबार से सेपल्स या पेटल्स जो है वो फ्लोरल बड के ऊपर अरेंज है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन हम उसे बोलते हैं। फिर हमने कहा था कि यहाँ पे मेनली चार टाइप्स आ जाते हैं एस्टिवेशन के। या तो होता है वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वेक्सिलरी। वेलवेट पढ़ लिया था हमने, जहाँ पे मतलब वो टच करते हैं एक दूसरे को, ओवरलैप नहीं करते। फिर वेलवेट हम पढ़ रहे थे। फिर हम पहुंचे थे ट्विस्टेड तक। तो इफ़ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेज, अगर एक मार्जिन अपेंडेज का जो होगा ओवरलैप्स दैट ऑफ द नेक्स्ट, वो दूसरे को ओवरलैप करता होगा। एक मार्जिन ऑफ अपेंडेज जो है वो ओवरलैप करता है दूसरे को, एंड सो ऑन। फिर वो करते हैं दूसरे को ओवरलैप, फिर वो करते हैं दूसरे को ओवरलैप। तो चाइना रोज में एग्जाम्पल आ जाती है। और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है जो कि मुझे दिखता नहीं है। एनसीआर देखते क्या था, क्या लिखा है वहाँ पे? चाइना रोज और शाबाश। अ, अच्छा, वहाँ पे लेडी फिंगर लिखा है ना, लेडी फिंगर जहाँ पे लिखा है। तो उसके बाद एंड कॉटन में एग्जाम्पल आ जाती है। इट्स कॉल्ड एज ट्विस्ट, है ना, ट्विस्ट होता है ना, बोलते इसको ट्विस्ट कर दिया, यानी कि ओवरलैपिंग वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गई है ना। अब मानिए मैं कह रहा हूँ पेज को ट्विस्ट ट्विस्ट ट्विस्ट, वो क्या असल में हो रहा होता है? वो ओवरलैपिंग हो रही होती है ना। अच्छा, इफ द मार्जिन्स ऑफ सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, अगर ओवरलैपिंग हो रही है मगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं हो रही है, मतलब ऐसा नहीं है कि जो है ये करे इसको ओवरलैप, फिर ये करे इसको ओवरलैप, फिर वो करे इसको ओवरलैप, इतना ऑर्डर नहीं है वहाँ पे। बल्कि वहाँ पे क्या हो जाता है, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ पे है समझने के लिए, वो हो गया कि बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, जैसे कैसिया एग्जाम्पल आती है और गुलमोहर एग्जाम्पल आ जाती है। द एस डिविजन इज कॉल्ड एज इम्ब्रिकेट, उसे कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए आप, इम्ब्रिकेट क्या होता है? दिस इज कॉल्ड एज इम्ब्रिकेट। यानी कि देखिए, यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे ये करा ओवरलैप इसको, है ना। अब ये नहीं कर रहा ओवरलैप इसको, बल्कि इसको कर रहा ओवरलैप ये, आप समझ रहे? अब इसको कर रहा है ओवरलैप भी ये, और यहाँ से ये इसको ओवरलैप कर रहा है। फिर मतलब कुछ भी होता है इसमें ऑर्डर, इसमें ऐसा नहीं होता है। अगर ये कर रहा है ओवरलैप, यानी आप इस वाले को, इसको कर रहा है ओवरलैप यहाँ से ये वाला, फिर ये करता है ओवरलैप, इसको करता है ओवरलैप यहाँ से ये वाला, यहाँ से करता है इसको। आप समझ रहे हो, यहाँ पे ऑर्डर कोई सही नहीं होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू मेंशन यहाँ पे है कि इम्प्लिकेट के अंदर कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है ओवरलैपिंग की, ठीक है। एंड इन पी एंड बीन फ्लावर्स देर आर 5 petals. The largest standard overlaps the true lateral petals, the wings। देखिए, अब बीन की बात करते हैं, या हम क्या करते हैं बात, बीन या पी की बात करते हैं, मटर की बात करते हैं। उसमें क्या होता है? और टमाटर, मटर, टमाटर, उसको क्या बोलते हैं? वैक्सिलरी, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ध्यान से देखना है ये चीज, ध्यान से पढ़िए। देर आर 5 petals, गिनिए 5 petals पहले आप। ये हो गया एक पेटल, है ना। हो गया एक, ये कितना हो गया? दो, ये कितना हो गया? तीन, ये कितना हो गया? चार, ये कितना हो गया? पांच। ये देखिए, एक, दो, तीन, चार और पांच। तो इस वेलवेट के अंदर, वेक्सिलरी वेक्सिलरी के अंदर 5 पाए जाते हैं पेटल्स। ठीक है, अब देखिए आप, द लार्जेस्ट स्टैंडर्ड ओवरलैप्स द टू लेटरल पेटल्स। जो सबसे बड़ा होता है ना, स्टैंडर्ड उसको बोलते हैं। ये देखिए आप, सबसे बड़ा जो है ये वाला, इसे क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड। ये नाम याद रखना है। स्टैंडर्ड पेटल इसे बोला जाता है। तो जो स्टैंडर्ड पेटल होता है, लार्ज को स्टैंडर्ड कहा जाता है। और वो बाकी दो लेटरल पेटल्स को, जिनको विंग्स कहा जाता है, दीज आर कॉल्ड एज लेटरल पेटल, जो साइड साइड से होते हैं ना, ये और ये, क्या बोलते हैं उनको? विंग्स। वो इन्हीं विंग्स को या लेटरल पेटल को क्या करते हैं? कवर कर देते हैं, ओवरलैप कर देते हैं, ठीक है। इनके ऊपर होता है पीछे से। तो विच इन टर्न ओवरलैप टू स्मॉलर इंटीरियर्स। फिर वो दो विंग्स जो होती है, जो लेटरल पेटल्स होते हैं, वो करते हैं क्या? इन टर्न ओवरलैप और दो स्मॉलेस्ट इंटीरियर पार्ट्स को। आप मानिए ये करते हैं इन दो को ओवरलैप, फिर ये दो करते हैं ओवरलैप उन दो छोटे छोटे बच्चों को। तो वैसे समझाएं, उनको बोलते हैं कील, क्या बोलते हैं? तो स्टैंडर्ड, विंग्स और कील, यानी कि स्टैंडर्ड में विंग्स में कील होते हैं। है ना आसान? कितना आसान है, बहुत आसान। ये हो गया एक पेज बड़ा सा, स्टैंडर्ड, अंदर से दो छोटे छोटे चीजें, विंग्स, फिर और दो छोटे छोटे चीजें, कील। तो यहाँ पे 5 ऐसे होते हैं, ऐसे यहाँ पे ओवरलैपिंग हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं? वैक्सिलरी। तो दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन और ऑर्डर ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड एज वैक्सिलरी और पैपिलियोनेशियस। क्या बोलते हैं? पैपिलियोनेशियस। था ये मुश्किल? हाँ, ये थोड़ा मुश्किल था। इट वॉज थोड़ा बहुत मुश्किल। एंड्रोशियम क्या होता है?
एंड्रोशियम का मतलब जैसे कि आप जानते हो, एंड्रोशियम क्या मतलब क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज कॉल्ड एज एंड्रोशियम। एंड गाइनोशियम क्या होता है? गाइनोशियम इज नथिंग बट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, है ना, ये पता है हमें इतना सा। एंड्रोशियम इज कंपोज ऑफ स्टैमेंस, यहाँ पे क्या होता है? स्टैमेंस। अब देखिए, each stamen which represents the male reproductive organ consists of a stalk और filament। हम पढ़ रहे थे कल ये। और एंथर, है ना, डंडी क्या होती है? वो होता है स्टॉक या फिलामेंट बोलते हैं इसको। ऊपर क्या होता है इसमें? वो मतलब लॉलीपॉप जैसा, ये क्या होता है? होता नहीं एंथर, यही यहाँ पे इसमें क्या होता है? पोलन ग्रेन्स। तो इसे क्या बोलते हैं सारे को? एंड्रोशियम, या क्या इसको बोलते हैं? शाबाश, स्टैमन। आप मानिए स्टैमन कॉमन नहीं, वो एंड्रोशियम साइंटिफिक नाम है, एक ही बात है। ईच एंथर इज यूजुअली बाई लोब। एंड एंथर क्या होता है? बाई लोब, यानी कि उसमें दो लोब्स हो सकते हैं एंथर में। आप मानिए ये एंथर है ना यहाँ पे ऊपर, इसमें दो लोब्स हो सकते हैं। ये हो गया एक लोब, ये हो गया दूसरा लोब, इसको बोलते हैं बाई लोब, ठीक है? बाई लोब। आप मानिए दो कमरे लॉलीपॉप में ऊपर से, टू लोब्स, एक लोब दो लोब, ऐसा होता है क्या ऊपर से? एंथर। ये हो गया इसका क्या? डंडी। और ईच लोब हैज टू चैम्बर्स, फिर हर किसी लोब में दो चैम्बर होते हैं, यानी कि ऐसे और ऐसे, यानी कि चार यहाँ पे होते हैं। आप मानिए चार गुच्छे हैं, लॉलीपॉप है, इसको हमने चार दो हिस्से कर दिए, हो गए टू लोब्स बाई लोब। फिर इसे और दो हिस्से कर दिए, दो दो चैम्बर अलग अलग। आप समझ रहे? ये पढ़ा है 12th क्लास में अच्छे से आपको। द पोलन सैक्स जिन्हें बोला जाता है, तो ऐसे आप मानिए कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है। ये हो गया एक लोब, ये हो गया दूसरा लोब, ठीक है? अब यहाँ पे हम, हो गया दो लोब, बाई टू लोब स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं बाई लोब। अब इसके अंदर दो कमरे पाए जाते हैं, टू चैम्बर्स, ठीक है? ये चैम्बर, ये चैम्बर, ये चैम्बर, ये चैम्बर, हो गए चार चैम्बर, ठीक है? उनको बोलते हैं पोलन सैक्स। एक पोलन सैक, दो पोलन सैक, तीन पोलन सैक, चार पोलन सैक। आप समझ रहे कि नहीं? अगर नहीं समझ रहे तो मैं डायग्राम दिखाऊंगा फिर सीधे ही। क्या बोलते हैं आप? दिखाओ डायग्राम की? नहीं दिखाता हूँ मैं डायग्राम से, फिर भी थोड़ा सा याद रह जाता है। एंथर की डायग्राम देखिए आगे पे, एंथर असीरा, ये देखिए आप, देख रहे हैं आपको यहाँ पे? ध्यान से देखिए आप। अगर ये फिलामेंट है ना, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट, डंडी। ऊपर क्या है? एंथर। ये सारा क्या है? पूरा दिस होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड है, शाबाश, एंड्रोशियम या स्टैमेन। यहाँ देखिए आप, इसमें क्या है? पोलन सैक्स, एक पोलन सैक, दो पोलन सैक, तीन पोलन सैक, चार पोलन सैक। टू लोब्स का, ये हो गया एक लोब, इतना सा पानी आ गया। 3D डायग्राम आप समझ रहे हैं? फिर भी 3D दिया इसने, अच्छे से समझ रहा है फिर भी। ये हो गया एक लोब। मैं बनाऊंगा दूसरा लोब किसे? ब्लू पेन से, ठीक है? ये देखिए पीछे वाला लोब है ना, ये दो लोब्स है ऐसे ऐसे। और इन दो लोब्स में अलग अलग चैम्बर्स दो गए, हो गया पोलन सैक्स वही। ये हो गया एक पोलन सैक, ये हो गया दो पोलन सैक, तीन पोलन सैक, चार पोलन सैक। अब इनमें क्या होता है? पोलन सैक में, सैक मतलब बोरी, इसमें क्या होता है? पोलन ग्रेन्स, ठीक है? डायग्राम इसलिए इंपॉर्टेंट होती है, आप मुझे याद दिला करिए। डायग्राम दिखाओ वरना मैं चलता हूँ सीधे सीधे। द पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन पोलन सैक्स। अ स्टेराइल स्टैमेन इज कॉल्ड एज स्टैमेन नोड। स्टेराइल स्टैमेन को क्या बोलते हैं? स्टैमेन नोड, ठीक है? स्टेराइल का मतलब हो गया जो इनफर्टाइल होता है, स्टेराइल स्टैमेन, ठीक है? जो फर्टाइल नहीं होता उसे क्या बोलते हैं हम? स्टैमेन नोड। अब जो स्टेराइल नहीं होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सीधे एंड्रोशियम, ठीक है? स्टेराइल स्टैमेन को हम स्टैमेन नोड कहते हैं। यानी कि स्टेराइल स्टैमेन का मतलब आप लिख सकते हैं, एनसीईआरटी ने लिखा है ना, कम कम लिखा होता है, फिर ये साथ में लिखना पड़ता है एनसीईआरटी में। देखिए, स्टैमेन नोड का मतलब होता है अ स्टैमेन दैट डज नॉट प्रोड्यूस वायबल, ये वायबल इंपॉर्टेंट लफ्ज है, पोलन। स्टेमिन ऐसा जो प्रोड्यूस नहीं करता है वायबल पोलन को। वायबल मतलब हो गया इसकी वैलिडिटी होगी बहुत टाइम तक, जो खत्म नहीं हो जाएगा, जो काम करेगा कुछ, ठीक है? तो इन शॉर्ट जो स्टेमिन नोड होता है ना, स्टेमिन नोड, स्टैमिन नोड क्या होता है? इनफर्टाइल स्टैमिन, जो फर्टाइल नहीं होता है, जो हेल्प नहीं करता है इन फर्टिलाइजेशन। इट इज नॉन फंक्शनल, ये कोई फंक्शन नहीं करता है। इट इज नॉन फंक्शनल इन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के अंदर ये नॉन फंक्शनल होता है। कौन? स्टैमिन नोड की बात हो रही है। ठीक है, इट इज नॉन फंक्शनल, ठीक है? अब ये कौन सा काम करता है? मतलब ये काम करता है वही, मतलब पॉलिनेटर, पॉलिनेशन के लिए
अट्रैक्ट करता है पॉलिनेटर्स को, मतलब ना वही हनी बनी को पॉलिनेटर को अट्रैक्ट कर देता है, ठीक है, सपोर्ट करता है, प्रोटेक्शन कर देता है, बाकी इट हैज़ नो रिप्रोडक्टिव फंक्शन। स्टेमिनोड हैज़ नो रिप्रोडक्टिव फंक्शन, ये हमें समझना है। ठीक है, stamen of the flower may be united with other membranes such as petals or among themselves. So it membranes members, जो फ्लावर का स्टैमेन होता है ना, स्टैमेन ना स्टैमेन जो ये होता है बड़ा सा ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोशियम, वो जुड़ा हुआ हो सकता है अदर मेंबर्स के साथ, जैसे पेटल्स के साथ है ना, और अमंग themselves, या तो पेटल्स आपस में, सॉरी, जो ये जो स्टैमेंस है ना, स्टैमेंस, अगर वो है प्लांट पे स्टैमेंस प्रेजेंट, वो आपस में ही जुड़े हुए हैं स्टैमेंस ऐसे ऐसे, या तो वो चिपके हुए पेटल्स के साथ, कोरला के साथ। आप समझ रहे कि नहीं? हाँ। मैंने कहा था पहले ये स्टैम में, दोबारा नहीं बोलूंगा स्टैम में क्या होता है वो क्या होता है, मैंने आपसे कहा था लाख बार। वैसे अभी याद हो गया होगा मुझे लगता है, मैं बोलता हूँ बहुत बार। When stamens are attached to the petal, they are epipetalis. एपिपिटैलिस, एपी का मतलब होता है जो ऊपर हुआ किस चीज की, एपिपिटैलिस यानी कि पेटल के ऊपर जब ये होते हैं। अगर स्टैमेन पेटल के ऊपर है, ये रहा पेटल, ये रहा स्टैमेन, ये बिल्कुल पेटल के ऊपर है स्टैमेन, क्या बोलेंगे इसको, एपिपिटैलिस यानी कि ऑन द पेटल। ब्रिंजल में वैसे ही होता है, ठीक है। या एपिफाइलस हो सकता है, एपिफाइलस व्हेन अटैच्ड टू द पेरियंथ, जब वो पेरियंथ के साथ अटैच होगा, यानी कि जब वो है ना कौन, स्टैमेन, वो अटैच्ड है विद द पेरियंथ नॉट विद पेटल। पेरियंथ क्या होता है? पेरियंथ का मतलब होता है जहाँ पे हम समझ नहीं पाते आखिर ये पेटल है कि सेपल है, तो हम बोलते हैं पेरियंथ उसको। ठीक है, पेरियंथ में दिखाया था वो लिली में होता है कि नहीं, देखे एग्जाम्पल लिली की है कि नहीं। तो पेरियंथ के साथ अगर अटैच होता है, क्योंकि पेरियंथ थोड़ा बहुत लीफ जैसा लग रहा होता है, तो फाइलस आ गया, एपीफाइलस, एज इफ ये लीफ के ऊपर होता है। फाइलस, ठीक है, लीफ लाइक होता है वो। पेरियंथ इज लीफ लाइक, इट सीम्स लाइक अ लीफ, ठीक है, इट्स नॉट अ लीफ, इट सीम्स लाइक अ लीफ। सो विल कॉल इट एपिफाइलस अगर ये लीफ के ऊपर प्रेजेंट होगा। विल कॉल इट एपिपेटालस अगर ये पेटल के ऊपर प्रेजेंट होगा। कौन? स्टैमेन, स्टैमेन। स्टैमेन कैन बी एपिपेटालस इफ इट्स attached with a petal. It can be epiphyllous if it's attached with a perianth, as in the flowers of lily. समझ नहीं आ गया क्या आ गया? बोलना चाहिए समझ नहीं आ गया, मैं तो फिर बोलता हूँ दोबारा आराम से, फिर दिखाता हूँ डायग्राम भी अगर आप बोलेंगे। The stamen in a flower may either remain free, या तो stamen फ्री होंगे ना, वो जुड़े हुए नहीं होंगे। हाँ, रिपीट तो जरूरी करना चाहिए। अब बोलते नहीं, मैं फिर बोलता रिपीट। देखिए, अगर हम लेंगे फ्लावर की बात, ये मानिए आप, ये इसका थैलेमस रिसेप्टेकल है, ठीक है, ये पेडिसल इसका रह गया यहाँ पे, यहाँ से मानिए क्या है, ये पेटल्स है, ठीक है, यहाँ से सेपल्स भी है। अब यहाँ पे क्या है ना, ये बड़ा सा स्ट्रक्चर क्या होता है, ये स्टैमेन ही होता है। अब अगर ये स्टैमेन पेटल के साथ जुड़ा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, एपिपेटालस। अगर ये स्टैमेन जो है ये एपिफाइलस से जुड़ा, ये मतलब जुड़ा हुआ है विद किसे, विद पेरियंथ। पेरियंथ क्या होता है, जो पेटल और सेपल नहीं होता है, लगता नहीं है, हम फर्क नहीं कर पाते ये पेटल है कि सेपल है, वो लीफ लाइक होता है, तो बोलेंगे एपिफाइलस अगर वो पेरियंथ के साथ जुड़ा हुआ। ठीक है, इसमें ना रिविजन करना चाहिए खुद ब खुद। देखिए यहाँ पे पेरियंथ भी आ गया था, पेरियंथ कहाँ पे आ गया था, करा था पेरियंथ हमें परसों। अच्छा, उसके बाद द स्टैमेंस इन अ फ्लावर में इधर रिमेन फ्री, या तो वो स्टैमेंस फ्री रह सकते हैं, उसको बोलते हैं पॉली एंड्रस। क्या बोलते हैं? पॉली, पॉली हो गया मैनी, एंड्रस का मतलब एंड्रोशियम, यानी कि जहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट जो है वो बिल्कुल फ्री होगा, वो बिल्कुल फ्री होगा पॉली एंड्रस। और मे बी यूनाइटेड इन वेरिंग डिग्रीज, या वो जुड़े हुए होंगे इन वेरिंग डिग्रीज, ऐसा भी हो सकता है, वो जुड़ भी सकते हैं। कौन? स्टैमेंस की बात हो रही है, या तो अलग अलग होंगे, क्या बोलेंगे, पॉलीएंड्रस। अच्छा, द स्टैमेंस मे बी यूनाइटेड इनटू वन बंच और वन बंडल, अगर सारे के सारे स्टैमेंस खुद के साथ ही जुड़े हुए हैं, हमने कहा था, या तो वो या तो वो जुड़ सकते कैसे, विद अदर मेंबर्स सच एज पेटल्स के साथ, या तो वो अपन themselves अपने आप के साथ जुड़ सकते हैं। कौन? स्टैमेंस की बात हो रही है। अगर स्टैमेंस जुड़ जाते, एक बंच का फॉर्म बनाते, उसको बोलते हैं मोनो एडेल्फस, एक बनाते हैं,
अगर वो दो बंडल बनाते हैं, जेनरोस में एग्जांपल आती है, तो क्या बोलते हैं? डायडेल्फस। पी में एग्जांपल आती है। अगर वो मोर देन टू बंडल्स बनाते हैं जुड़ने के बाद, तीन चार बंडल बन जाते हैं, मतलब गुच्छा 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 गुच्छा, दो चार, तो वो क्या बोलते हैं? पॉलीडेल्फस। इन सिट्रस प्लांट्स एग्जांपल आती है। देयर में बी वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ द फिलामेंट विद इन अ फ्लावर। अब वेरिएशन हो सकती है लेंथ ऑफ फिलामेंट कितना है फ्लावर के अंदर, है ना? फिलामेंट कितना बड़ा है? फिलामेंट है वो डंडी, फिलामेंट ऑफ स्टैमेन। फिलामेंट और एंथर क्या होता है? स्टैमेन। ये मानिए मेरा पेन है ना यहाँ पे सामने, ये क्या है? फिलामेंट। ये क्या है ऊपर से? एंथर। पूरा क्या बन गया ये? स्टैमेन। ये आपको समझ नहीं आ गया होगा, मुझे पूरा यकीन है ये आपको समझ नहीं आ गया होगा, क्योंकि हमें डायग्राम्स के देखनी पड़ती है। खुदा का शुक्र है हम ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं, वरना मुझे बनानी पड़ती डायग्राम बोर्ड पे 5-6 घंटे तक। क्या इसको बोलते हैं? अच्छा, मोनोडेल्फस। मोनोडेल्फस। डायडेल्फस। ये देखिए आप, यू कैन सी हेयर आराम से, यहाँ पे समझ आएगा आपको। देखिए, मोनोडेल्फस क्या होता है? ये सब स्टैमेंस है, वो दिख रहे हैं ये सब स्टैमेंस है जो जुड़ गए हैं एक साथ, है ना? ये देखिए आप यहाँ पे, एक स्टैमेन, दो, तीन, चार, पांच, एक गुच्छा बन गया नीचे से, है ना? इसको बोलते हैं क्या? मोनोडेल्फस। वन ग्रुप। अगर डायडेल्फस, दो ग्रुप बन जाएंगे, ये देखिए, एक ग्रुप ये रह गया और एक ग्रुप ये रह गया, है ना? इसको बोलते हैं डायडेल्फस। अगर ये एक ग्रुप रह गया स्टैमेंस का, एक गुच्छा यहाँ पे, एक गुच्छा यहाँ पे, एक गुच्छा यहाँ पे, एक गुच्छा यहाँ पे, इसे क्या बोलते हैं? पॉलीडेल्फस। अब आप समझ रहे हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ डायग्राम इन बायोलॉजी। इट्स नॉट पॉसिबल कि आप बायोलॉजी समझ पाएंगे विदाउट डायग्राम्स। तो सर्च पे सर्च करना चाहिए डायग्राम्स को। तब गोटा से क्या हो जाएगा? कुछ फायदा आएगा? 0% फायदा, जीरो। इंसान क्यों होते हैं पागल पढ़ने से? क्योंकि वो डायग्राम नहीं देख रहे होते। बोलते हैं, ये क्या है, ये क्या है? कितना पढ़ा रहे हैं सर क्लास में, कितना बोलेंगे आप, कितना लिखेंगे आप? डायग्राम्स नहीं दिखाई जा रही होती है उस टाइम पे, तो डायग्राम्स खुद ब खुद देखनी होती है बच्चे को। क्लियरिटी कैसे आती है? डायग्राम से ही। Depois o Araraxerima gosta de diagrams. Embora isso andar ये नहीं। उसके बाद, है ना? बस समझ आपको ये चीज, मत ही पॉसिबल समझना। तो स्टैमेंस अगर एक साथ जुड़े हुए बोलेंगे मोनोडेल्फस। चाइना रोज की एग्जांपल आती है। अब इतना डायग्राम नहीं देखिए, आप देखेंगे चाइना रोज में कैसे होता है अंदर से, फिर जाएंगे और फिर आपको बैठना है एनसीईआरटी की एक पेज है पूरे दिन तक, वो भी नहीं करना चाहिए। उसको बोलते हैं बेकल वर्क, बेकल स्मार्ट वर्क, बेकल हार्ड वर्क। क्या आप बैठेंगे, आप सर्च सर्च मार रहे और करने, वो पेज ही करने वालों के लिए होता है, उतना ज़्यादा वहां तक हमें नहीं पहुंचना होता है। तो याद रखना चाहिए, पढ़ने में उतना डीप भी नहीं जाना चाहिए। इट्स गलत टू गो डीप इनटू द स्टडी। सही नहीं होता है। इंसान सोचता है मैं इंटेलिजेंट बन जाऊंगा, नहीं, वो खार बन जाता है उससे। वो टाइम ज़ाया कर रहा होता है। उतना भी नहीं, आप देखिए चाइना रोज कैसा होता है, अच्छा फिर कैसे होता है, और उतना भी नहीं कर रहा, लेकिन ठीक ठाक जितने से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, चलना चाहिए आगे। देर में भी वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ द फिलामेंट्स, हमने कहा सैली और मस्टर्ड में फर्क हो सकता है, ठीक है, फिलामेंट की लेंथ में। ठीक है, मतलब कुछ फिलामेंट्स छोटे होंगे, कुछ फिलामेंट बड़े होंगे, ठीक है। तो इसमें सैलरी और मस्टर्ड की एग्जाम्पल आ जाती है। तो ये हम पढ़े थे एंड्रोशियम के बारे में, यानी कि क्या? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। अच्छा, मुझे बताइए चैट में जवाब, क्या आपको समझ आ रहा है कि नहीं? अगर नहीं आ रहा है तो मुझे फिर रखना है, फ्लावर की डायग्राम यहाँ पे लगा के रखनी है, फिर दिखानी है बार बार एंड्रोशियम क्या होता है, कैनोशियम क्या होता है, मुझे पता है चैट में। सीधे बोलना है, नहीं समझ आएगा तो उसमें क्या है, मैं करूँगा चेंज स्ट्रैटेजी अपनी बढ़ाने की, बताइए। हाँ ना? नहीं, अगर ना बोलेंगे मैं खुश होता हूँ ज़्यादा उससे, मुझे बोलते थे कोई समझ नहीं आ गया, मतलब जज़ाकल्लाह आपने ऐसा बोल दिया, समझ नहीं आ गया, बताइए। मजा क्या समझ? क्या क्या समझ? हाँ, आगे समझ, चलो फिर ठीक है इंशाल्लाह। मतलब सच में अल्लाह की कसम, मतलब मैं होता हूँ खुश जब बच्चा बोलता है मुझे समझ नहीं आ गया। एक तो इंसान बचता है तकब्बुर से ऐसे, और इंसान मजीद आसानी कर देता है पैदा बच्चे के लिए, और इंसान जो है फायदा पहुंचाता है बाकियों को। जब वो बोलता है ऐसा नहीं बोलना, समझ नहीं आ गया, तुम्हारी गलती है, मैं ठीक पढ़ाता हूँ, तो कभी सीखता नहीं है ना। गाइनोशियम क्या होता है? गाइनोशियम का मतलब होता है क्या? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, है ना, जो बड़ा सा होता है। इसमें के नीचे क्या होती है? ओवरी। फिर क्या होता है? शाबाश, स्टाइल। फिर क्या होता है? स्टिग्मा। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ऐसा होता है कुछ। तो ये हम पढ़ेंगे इसके बारे में, गाइनोशियम के बारे में। एंड इज मेड अप ऑफ वन और मोर कार्पल्स, है ना? ये वन और मोर कार्पल से बन जाता है।
मतलब ये एक कार्पल एक और कार्पल एक और कार्पल जब मिलेंगे ना, इसको बोलेंगे गाइनोशियम, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब समझ रहे? जैसे हमने यहाँ पे कहा था कि जो एंड्रोशियम होता है वो क्या होता है, कंपोज ऑफ स्टैमेन्स, MENS। एंड्रोशियम का मतलब होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब बहुत सारे स्टैमेन्स को बोलेंगे एंड्रोशियम, अलग अलग स्टैमेन, ठीक है, ऐसे हम बोल सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं नीचे। A carpel consists of three parts, namely stigma, style, and ovary, है ना। Ovary is the enlarged basal part, enlarged basal part हम जानते हैं। Ovary is the enlarged basal part on which lies the elongated tube, जिस पे ट्यूब लंबा सा होता है। द स्टाइल है ना, उसको स्टाइल बोलते हैं। द स्टाइल कनेक्ट्स द ओवरी टू द स्टिग्मा, स्टाइल करते हैं कनेक्ट ओवरी को टू द स्टिग्मा जो ऊपर होता है। द स्टिग्मा इज यूजुअली एट द टिप ऑफ द स्टाइल, स्टाइल के टिप पे क्या होता है, ऊपर स्टिग्मा, ठीक है। एंड इज रिसेप्टिव सरफेस फॉर पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स के लिए रिसेप्टिव सरफेस वो स्टिग्मा होता है। आ जाओ पोलन ग्रेन, चिपक जाओ मेरे साथ, मैं स्टिग्मा हूँ। ये स्टिग्मा होता है, ठीक है। नीचे क्या होता है, स्टाइल, फिर क्या होता है, ओवरी। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। मैं दिखाऊंगा आपको, ऐसे आप शायद भूल जाएगा। गाइनोशियम डायग्राम, क्या लिखता हूँ मैं तेज से इसमें, गाइनोशियम। गाइनोशियम आप देख सकते हैं यहाँ पे, यू कैन सी हेयर स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी। ध्यान से देखिए, मैं आखिरी बार दिखा रहा हूँ आज ये। अगर हम बोलते हैं यहाँ पे ये फुल डायग्राम यहाँ से लेके यहाँ तक, व्हाट इज दिस कॉल्ड एज गाइनोशियम, है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। अब इसमें ऊपर क्या है, स्टिग्मा, दिस इज द स्टिग्मा, दिस कॉल्ड एज रिसेप्टिव सरफेस फॉर पोलन ग्रेन्स, जो पकड़ती है, रिसेप्शन पकड़ना, सरफेस ऑफ पोलन ग्रेन्स। ये रहा छोटा सा पोलन ग्रेन। जो ही पोलन ग्रेन आ जाता है ना, उसी टाइम पे ये स्टाइल जो है स्टाइल में जो पोलन ट्यूब है वो बन जाता है। तो पोलन ग्रेन इस पोलन ट्यूब के थ्रू, स्टाइल के थ्रू, स्टाइल से आता है, घुसता है कहाँ पे, ओवरी में। अब इसको बोलते हैं ओवरी, इस एनलार्ज्ड बेसल पार्ट को, एनलार्ज्ड बेसल पार्ट। एनसीईआरटी के अल्फाज याद रखिए, एनलार्ज्ड बेसल पार्ट। अब इसमें क्या होता है, इसमें ओव्यूल्स होते हैं, दिस इज द ओव्यूल, ओव्यूल 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 ओव्यूल, है ना। कितना आसान था ये। पोलन ग्रेन जो है वो पोलन ट्यूब के थ्रू स्टिग्मा पे चिपकने के बाद स्टाइल के थ्रू ओवरी में जाता है, जहाँ ओव्यूल्स भी होते हैं, उसको पिस्टल बोला जाता है, या उसको कार्पल बोला जाता है। और यही ग्रुप ऑफ कार्पल्स अगर होगा, या पिस्टल बोल सकते हैं, पिस्टल जैसी लग रही है, पिस्टल जैसी लग रही है, ठीक है। हाँ पिस्टल होते हैं छोटी सी, मतलब आगे से बंदूक ऐसे होता है, तो पिस्टल लग रहा है, पिस्टल या कार्पल। उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं गाई नो शियम। कितना आसान है। हम आते हैं वापस एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक कहाँ गई, के वो, अच्छा। द स्टिग्मा इज, ये पढ़ा हमने, यूजुअली एट द टिप ऑफ द स्टाइल एंड इज द रिसेप्टिव surface for pollen grains. Each ovary bears one or more ovules attached to a flattened cushion like placenta. ये समझ रहे हैं, प्लेसेंटा क्या होता है। बच्चे को होता है ना प्लेसेंटा, पेट में जो माँ के साथ जुड़ा हुआ होता है प्लेसेंटा के थ्रू, वो आप छोड़िए फिलहाल, पता नहीं है कुछ है। Each ovary bears one or more ovules attached to a flattened cushion like placenta. Cushion मतलब क्या हो गया, ये नरम नरम तकिए की तरह काम करते हैं ये। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, आपको समझ नहीं आएगा ऐसे जबान जबान क्या बोलेंगे आप। कहाँ पे गया गाइनोशन डायग्राम, इसने यहाँ पे दिया है, ओव्यूल नहीं, इसने यहाँ पे दिया ही नहीं है। हम करते हैं सर्च प्लेसेंटा की डायग्राम, तब जाके समझ आएगा। देखिए प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा इन प्लांट्स। एनसीईआरटी ने बहुत कम डायग्राम्स दिए, बहुत ज़्यादा कम। बच्चे को फेल करवा सकती है एग्जाम में अगर नहीं पढ़ेंगे सारी अच्छे से। अभी हम एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे, हम एनसीईआरटी की तशरीह पढ़ रहे हैं ना, हम पढ़ रहे रेफरेंस एनसीईआरटी की हिसाब से। कहाँ पे क्या है जहाँ पे आपको आसान लगेगा, मैं दिखाऊंगा आसान आसान चीजें। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा। फिर अलग यहाँ पे ही देखिए एक्साइल प्रेजेंटेशन, यहाँ पे टाइप्स पढ़ते हैं, तो आपको क्लास, वो हम पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में पढ़ा शायद मैंने उस टाइम पे। तो फिलहाल आपको समझना है ऐसे ही। आप मैंने प्लेसेंटा का मतलब होता है ऐसी चीज जिस पे ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। आप मानिए ये लंबी सी रस्सी है ना यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक जो मटर नहीं होती है, देखा होगा आपने,
उसमें मटर चिपके हुए होते हैं। ये मटर की चिपके हुई चीज क्या होती है? आपने कहा सीड होता है ना, इट्स एक्चुअली अ सीड। लेकिन ये सीड जो होता है ना, ये किससे बन जाता है? ओव्यूल्स। एक बात याद रखें जिंदगी में, दुनिया में ओव्यूल से सीड बन जाते हैं। ठीक है, आपको ये बात जिंदगी में याद रखनी है कि दुनिया में ओव्यूल से सीड बन जाते हैं और ओवरी से फ्रूट बन जाता है। जो फ्रूट में सीड होते हैं ना प्रेजेंट, मतलब द सीड प्रेजेंट द फ्रूट, दे आर एक्चुअली व्हाट। मेरा गला खराब हो गया बहुत ज्यादा। इतने क्लास देता हूँ, दिन में खरा ही खराब हो जाता है शाम को। ओवरी से क्या बन जाता है बाद में? सीड। ठीक है, डेवलप्ड ओव्यूल्स आर सीड एक्चुअली। और ओवरी से क्या बन जाता है बाद में? फ्रूट। अब देखिए अब प्लेसेंटा में क्या हो जाता है। अब इसमें होती है मार्जिनल प्लेसेंटेशन। आप मानिए अगर प्लेसेंटेशन ऐसे ऐसे हो, एक्साइल बोलेंगे, वो आप छोड़िए फिलहाल। मुराद आपको समझनी है, अगर ये लाइन है, इस पे कुछ चिपके हुई चीजें हैं, वो ओव्यूल्स है। और इस पे चिपकते हैं ना ओव्यूल, उसका बोलते प्लेसेंटा। समझ रहे आप? वही है। वो इसी यहाँ पे एनसीईआरटी ने दिया है प्लेसेंटा के बारे में, समझाया हमें कि प्लेसेंटा क्या होता है। एक मिनट में पहले ये साफ करता हूँ डायग्राम। ठीक है, ओव्यूल्स अटैच होते हैं टू अ फ्लैटन, जो फ्लैट होता है, ये देखिए यहाँ पे फ्लैटन है, ठीक है। कुशन लाइक, जो बिल्कुल कुशन जैसा होता है, प्लेसेंटा। व्हेन मोर देन वन कार्पल इज प्रेजेंट, जब मोर देन वन कार्पल प्रेजेंट होता है, दे मस्ट बी फ्री। वो दे मे बी फ्री, वो फ्री हो सकते हैं। एज एन लोटस एंड रोज, लोटस और रोज में एग्जाम्पल आ जाती है ये चीज कि वो फ्री होते हैं वहां पे, ठीक है। एंड आर कॉल्ड एज एपोकार्पस। एपोकार्पस का मतलब होता है, जने प्लेसेंटा की बात हम बाद में करते हैं क्योंकि आपको टॉपिक इसने दिया है शायद, लेकिन इसने दिया है फुल टॉपिक, अरे हम आराम से पढ़ पाएंगे इंशाल्लाह। इसे फुल टॉपिक दिया प्रेजेंटेशन का, ये अच्छा खासा मुश्किल कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, आसान है लेकिन थोड़ा समझ के पढ़ना है। ये देखिए आप, मार्जिनल, एक्साइल, पेरिएंटल, ठीक है, पेराइटल, फ्री सेंट्रल, बेसल, ये हम सब पढ़ेंगे अच्छे से। फिर बाद में वो ओवरी ओवरी पढ़ना है थोड़ा, ये अच्छा खासा ठीक ठाक कॉम्प्लेक्स चैप्टर है। ध्यान से बात सुनिए। एपोकार्पस का मतलब होता है व्हेन मोर देन वन कार्पल इज प्रेजेंट, अगर मेनी कार्पल्स आर प्रेजेंट देयर इन द, मतलब फ्लावर, एंड दे आर फ्री, दे आर कॉल्ड एज एपोकार्पस, एग्जांपल लोटस एंड रोज। और सिन कार्पस का मतलब होता है, आप मानिए सिन का मतलब होता है जुड़े हुए होना, एपो का मतलब हो गया अलग अलग होना, ठीक है। एपो हो गया अलग अलग कार्पस, अलग अलग कार्पल्स बहुत सारे। सिन मतलब जब कार्पल जुड़े हुए होंगे, व्हेन कार्पल्स आर फ्यूज्ड, एज इन मस्टर्ड एंड टोमेटो में एग्जाम्पल आ जाती है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड्स एंड ओवरी मैच्योर्स इनटू फ्रूट। अभी कहा मैंने आपसे कि फर्टिलाइजेशन के बाद जब पोलन जो, पोलन ग्रेन जो आ जाता है, आता है पोलन ट्यूब के थ्रू, करता है फ्यूज विद ओव्यूल्स, फिर क्या वहां बन जाता है? एम्ब्रियो बन जाता है। लेकिन मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये क्लास 12 में पढ़ना है आपको, ओव्यूल्स जो है वो बन जाते हैं किसमें? सीड में। और जो बाकी फ्रूट है, फ्रूट वो किससे बन जाता है? ओवरी से। ओवरी से बनता है फ्रूट और ओव्यूल से बनते हैं सीड्स, ठीक है। प्लेसेंटा, प्लेसेंटेशन क्या होता है? अब प्लेसेंटेशन का मतलब होता है ये ओव्यूल्स कैसे अरेंज है उन्हीं उसी प्लेसेंटा के ऊपर, ऐसे ऐसे है, कैसे किस पैटर्न में, उसको बोलते हैं प्लेसेंटेशन। हाँ आसानी, यानी कि द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद एन ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। कैसे अरेंजमेंट हो रहा है ओव्यूल्स का ओवरी के अंदर? द प्लेसेंटेशन आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, नेमली मार्जिनल हो सकता है, एक्साइल हो सकता है, पेराइटल हो सकता है, बेसल हो सकता है, सेंट्रल एंड फ्री सेंट्रल हो सकता है। फिगर 5.12 में से सारे एग्जांपल्स दिए। अब पहले हम पढ़ते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन क्या होता है, जो कि मटर के प्लांट में होता है, इसमें ऊपर दिया है। दिस इज कॉल्ड एज मार्जिनल प्लेसेंटेशन। ये आप देख रहे हैं, दिस इज द प्लेसेंटा यहाँ पे। फिर मैं बना रहा हूँ ब्लू पेंसिल को, सीड्स को, ये रहे इसके ओव्यूल्स, जो कि बाद में क्या बन जाते हैं? सीड्स, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, है ना। तो उसको बोलते हैं मार्जिनल फर्टिलाइजेशन, जहाँ पे एक मार्जिन पे, है ना, ये मार्जिन है, इस पे क्या उग रहे हैं, इसको बोलते हैं क्या? मार्जिनल फर्टिलाई, सॉरी, प्लेसेंटेशन। In marginal placentation, the placenta forms a ridge along the ventral surface. ये रिज बनाता है along the ventral surface, ठीक है। कहाँ पे गया? Of the ovary, and the ovules are born on this ridge, और ovules ही रिज पे बन जाते हैं। रिज क्या होता है? ठीक है, रिज, अब रखिए आज याद एक चीज,
रिच एंड फरो क्या होता है, देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे, RIDGES, रिचेस एंड फरोज क्या होता है। आप मानेंगे, ये हो गया रिच, ये हो गया फरो, ये हो गया रिच, ये हो गया फरो, ये हो गया रिच, ये हो गया फरो, रिच फरो, रिच फरो, रिच, समझ रहे आप। जो आप ऊपर की होती है ना, उभरा हुआ पार्ट, जो है उभरा हुआ, ऊपर की ओर निकला हुआ, इसको बोलते हैं रिच, RIDGE। जो नीचे की ओर जा रहा है इसका बोलेंगे फरो। मैं दिखा रहा हूँ डायग्राम में आपको, सीधे आपको समझ जाएगा इसे। ये देखिए आप ध्यान से यहाँ पे, दीज आर कॉल्ड एज रिच एंड फरोज, रिच एंड फरोज यहाँ पे इसने आराम से दिया है, आप समझ रहे हैं। रिच मतलब क्या हो गया, ऊपर, रिज फरो, रिज फरो, रिज फरो, आप समझ रहे। रिज नीचे आ रहे हैं, फरो, रिज फरो, रिज फरो। ये पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं ये चीज, बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं अभी, हम कहाँ थे। क्या खुल गया, अच्छा मैंने नहीं खोल दिया किधर क्लास। दिख रहा है वो, ये क्या हो गया। हाँ, रीजन फरो समझ आ गया आपको, तो वो इसने यहाँ पे दिया है। अब देखिए अब ध्यान से, अब अगर रीज कहाँ पे, ध्यान से देखिए, इसके लिए आंखें खोलनी पड़ती है इंसान को। ध्यान से देखिए, साइंस ऐसा सब्जेक्ट है यहाँ पे पढ़ना पड़ता है डीपली। क्या दिखता ही नहीं है। ये देखिए आप ध्यान से, आपको दिख रहा है ये ऊपर क्यों जा रहा है थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए ऐसे, 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 ठीक है, इसको बोलते हैं रिज। तो वही एनसीईआरटी साहब ने यहाँ पे लिखा है कि जो यहाँ पे रिज निकल जाता है, आर बोर ऑन द रिज, जो रिज बाहर का उभरा हुआ पार्ट वहां पे होता है प्लेसेंटा के ऊपर, फॉर्मिंग टू रोज, वो टू रोज बनाता है, एज इन पी, जैसे पी की एग्जाम्पल में आ जाता है। हाँ, ठीक है, मैं क्या बोल रहा था आपको, रिज एंड फरोज यहाँ पे, ठीक है, फॉर्मिंग टू रोज एज इन पी, जैसे पी की एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाती है। व्हेन प्लेसेंटा इज एक्शियल, अगर प्लेसेंटा जो है वो एक्शियल होगा, यहाँ पे देखिए आप दूसरा वाला पॉइंट जो यहाँ पे है ना, पहले क्या है मार्जिनल, फिर क्या है एक्साइल, फिर क्या है पेराइटल, फिर क्या है फ्री सेंटर, फिर क्या है बेसल, अब क्या है एक्साइल प्लेसेंटेशन, यहाँ पे देखिए आप। When the placenta is axial and the ovules are attached to it in a multilocular ovary। आराम से समझ रहे हैं ये चीज, मुझे पता है ये कॉम्प्लेक्स है सच में, इट्स मुश्किल थोड़ा सा, लेकिन ऐसा पढ़ना से। देखिए, ओवरी ना ओवरी, या तो होती है वो यूनिलॉक्यूलर, क्या होती है यूनिलॉक्यूलर, यानी कि जहाँ पे सिर्फ वन चैम्बर प्रेजेंट होगा। ऐसे क्या होगी, बाइलॉक्यूलर जहाँ पे दो चैम्बर्स होंगे, तो क्या होगी मल्टीलॉक्यूलर ओवरी, जहाँ पे चैम्बर्स बहुत सारे होंगे ओवरी के अंदर ही अंदर से, चैम्बर चैम्बर चैम्बर, आप समझ रहे। मैं दिखाता हूँ आपको। यूनिलॉक्यूलर एंड बाइलॉक्यूलर ओवरी, देखिए आप ध्यान से यहाँ पे ओवरी के बारे में। Ovary can be unilocular or trilocular or anylocular. You can see here. This is called as unilocular ovary, जहाँ पे खाली एक ही लॉक्यूल, एक ही चैम्बर है, समझ रहे आप। फिर क्या है बाइलॉक्यूलर, दो चैम्बर्स, फिर क्या है ट्राइलॉक्यूलर, तीन चैम्बर्स, फिर क्या है टेट्रालॉक्यूलर, चार चैम्बर, फिर क्या है पेंटालॉक्यूलर, पांच चैम्बर्स। इन शॉर्ट हम बोलते हैं क्या, यूनिलॉक्यूलर एंड मल्टीलॉक्यूलर, मल्टीपल चैम्बर्स वहाँ पे होंगे। तो वही यहाँ पे एनसीईआरटी हमें समझा रही है इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक के अंदर कि प्लेसेंटा अगर एक्शियल होगा, ये वाली एग्जांपल यहाँ पे दिस इज कॉल्ड एज एक्स एक्स एक्शियल, दिस कॉल्ड एज एक्साइल प्लेसेंटेशन, क्या बोलते हैं एक्साइल, ये देखिए एक्साइल में एक्स, एक्साइल में एक्शियल, प्लेसेंटा इज एक्शियल मतलब एक्सिस पे होगा, ऐसे ऐसे देखिए। एंड ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू इट इन अ मल्टीलोक्यूलर ओवरी, एक मल्टीलोक्यूलर ओवरी जहाँ पे, ये देखिए एक लॉक्यूल है ना, दो लॉक्यूल, तीन लॉक्यूल है ना, तीन कंपार्टमेंट्स यहाँ पे। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होता है एक्साइल प्लेसेंटेशन। द प्लेसेंटेशन इज सेट टू बी एक्साइल एज इन चाइना रोज में एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाती है, टोमेटो की एग्जाम्पल आ जाती है, लेमन की एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, कहाँ पे एक्साइल प्लेसेंटेशन के अंदर, आप समझे कि नहीं, जहाँ पे प्लेसेंटा इज एक्शियल, एक्सी से प्रेजेंट होगा यहाँ पे, देखिए ये प्लेसेंटा यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये क्या है ओव्यूल्स, ये क्या है ओव्यूल्स, ये क्या है ओव्यूल, ये क्या है ओव्यूल, ये क्या है ओव्यूल, ये क्या है ओव्यूल, समझ रहे आप।
उसके क्या बोलते हैं, एक्साइल प्लेसेंटेशन। अब इन पेराइटल प्लेसेंटेशन क्या होता है, पेराइटल, द ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी। ओवरी के अंदरूनी वॉल के ऊपर ओव्यूल्स आ जाते हैं, यहाँ पे देखिए इनर वॉल ना यहाँ पे ओवरी का, दिस इज द इनर वॉल ऑफ द ओवरी, दिस दिस। अब यहाँ पे अंदर से क्या हो रहा है, इन्वेजिनेशन हो रही है, इसको बोलते हैं इन्वेजिनेशन, इन्वेजिनेशन, अंदर से ऐसे हो रहा है, ठीक है। ध्यान से देखिए यहाँ पे, इन parietal placentation the ovules develop on the inner walls of the ovary और on the peripheral part, इसी को बोलते हैं पेरिफेरल पार्ट। पेरिफेरी मतलब क्या, ये सरफेस के ऊपर है ना, ये क्या पेरिफेरी, पेरिफेरल पार्ट के ऊपर ऐसे, 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 ऐसे। ओवरी इज वन चैम्बर, यहाँ पे ओवरी कितनी चैम्बर होती है, खाली वन चैम्बर होती है ओवरी, जैसा कि आप देख सकते हैं एक्साइल को, हाँ। देखिए एक्साइल प्रेजेंटेशन का मतलब होता है ऐसे प्रेजेंटेशन जहाँ पे एक्सीस के ऊपर प्रेजेंट होके कौन, ये ओव्यूल्स, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देखते हैं इस एक्सिस पे, यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। तो उस लिहाज से यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे लेकिन शर्त होती है कि दे मस्ट ओवरी मस्ट बी मल्टीलॉक्यूलर। यहाँ पे एक लॉक्यूल, यहाँ पे एक लॉक्यूल, यहाँ पे एक लॉक्यूल, यहाँ पे, इसको बोलते हैं मल्टीलॉक्यूलर ओवरी। लेकिन इसके बरअक्स अगर हम बात करते हैं पेराइटल प्रेजेंटेशन की, जहाँ पे सिर्फ क्या होता है, यूनिलॉक्यूलर, वन लॉक्यूल प्रेजेंट खाली होता है। द ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल्स ऑफ द ओवरी और ऑन द पेरिफेरल पार्ट। ओवरी इज वन चैम्बर्ड, है कि नहीं, होगी ना, लगती सीधी ही है। बट इट बिकम्स टू चैम्बर्ड, लेकिन कभी ये टू चैम्बर्ड भी बन सकती है या बन जाती है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल सेप्टम, इनके बीच में फॉल सेप्टम आ जाता है। सेप्टम मतलब क्या, क्रॉस वॉल, दरमियान में ना वॉल, फॉल सेप्टम बन जाता है। मानिए अब ऐसे बन जाते हैं पाव सौगात में, क्या, फॉल सेप्टम, कहाँ पे पेराइटल में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मस्टर्ड और यहाँ पे आर जीनोम एग्जाम्पल आ जाती है। एक और बात है, व्हेन ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन सेंट्रल एक्सीस, अगर सेंट्रल एक्सीस पे ओव्यूल्स निकल रहे एंड सेप्टा आर एब्सेंट, और सेप्टा एप्टा कुछ भी नहीं है, वहां पे कोई क्रॉस वॉल है ही नहीं बीच में, तो उसको बोलते हैं फ्री सेंट्रल, जहाँ पे सेंट्रल फ्री होगा, जहाँ पे कोई सेप्टा नहीं होगा, कोई क्रॉस वॉल बीच पे नहीं होगा, ये वाला। दिस कॉल्ड एज फ्री सेंट्रल, फ्री सेंट्रल, ठीक है। तो वही समझ रहे हैं, बस आया समझ आप कोई चीज। इन बेसल प्लेसेंटेशन, बेसल प्लेसेंटेशन में क्या होता है, द प्लेसेंटा डेवलप्स एट द बेस ऑफ एन ओवरी, ओवरी के बेस पे, ओवरी की बुनियाद पे प्लेसेंटा बच जाता है, ठीक है। एंड अ सिंगल ओव्यूल इज अटैच टू इट, और सिंगल ओव्यूल वहां पे अटैच होता है, यहाँ पे एग्जाम्पल थी ना ये ई वाली एग्जाम्पल, ये दिस इज द बेसल प्लेसेंटेशन। लेकिन इसे यहाँ पे डायग्राम अच्छी नहीं दी, मैं वो दिखाता हूँ इसमें ही। सनफ्लावर मैरीगोल्ड यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाती है। ये अच्छा खासा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, मतलब क्योंकि ये पर